हेलो जोहार आप सभी को। आज हम सभी लोग MJ 14 जो BA सेमेस्टर 6 के लिए पढ़ा जाता है, जिसका विषय है साहित्य सिद्धांत, और हम लोग इस विषय के अंतर्गत में कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे, जिससे कि हमें परीक्षा की तैयारी करने में आसानी होगी। तो चलिए हम सभी लोग देखते हैं। यहाँ पर है पहला प्रश्न, हमारे स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। काव्य की रचना करने वाले को क्या कहा जाता है ना। काव्य की रचना करने वाले को क्या कहा जाता है? तो हमारा उत्तर होगा कवि। और इसके साथ साथ में हम पर्यायवाची शब्द के रूप में और भी हम अन्य नामों से जान सकते हैं, जैसे साहित्यकार, रचनाकार, लेखक, राइटर इत्यादि। दूसरा सवाल है, साहित्य समाज का क्या है ना। साहित्य को हम समाज के लिए क्या नाम से जानेंगे, या कह सकते हैं कि साहित्य समाज का क्या है? तो यहाँ पर उत्तर है दर्पण, है ना। दर्पण हम क्यों कहते हैं? जिस प्रकार से हम देखते हैं कि किसी आईने के सामने या दर्पण के सामने जब हम होते हैं, तो हमारा जो वास्तविकता होता है, जो यथार्थ होता है, वही आईने में दिखाई देता है, उसके विपरीत नहीं दिखाई देता है। तो इसी प्रकार से साहित्य का काम भी समाज में तमाम तरह की घटने वाली घटनाएं, चाहे सकारात्मक हो, नकारात्मक हो, अच्छाइयाँ हो या बुराई हो, तमाम चीज़ों को समाज के लोगों के सामने परोसती है, और इसीलिए साहित्य को हम समाज का दर्पण कहते हैं। और इस बात को किसने कहा था, है ना। साहित्य समाज का दर्पण कहा जाता है, लेकिन इस उक्ति को कहने वाले आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, है ना। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था साहित्य समाज का दर्पण है। तीसरा प्रश्न है, हेतु का क्या अर्थ होता है? हेतु का अर्थ, सही उत्तर होगा कारण। इसको हम अन्य नामों से भी हम जान सकते हैं, है ना। अभिप्राय, उद्देश्य या लक्ष्य। चूँकि हम यहाँ पर भारतीय साहित्य के अंतर्गत में, साहित्यिक सिद्धांत के अंतर्गत में हम इन प्रश्नों को चर्चा कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हेतु का अर्थ कारण के साथ साहित्य के कारण, यानी कि साहित्य या रचना, कोई भी रचना हम करते हैं, साहित्य की रचना करते हैं, तो उस साहित्यिक रचना के पीछे क्या उद्देश्य होता है, एक साहित्यकार का क्या लक्ष्य होता है, क्या अभिप्राय होता है। अगला प्रश्न है, नाट्य शास्त्र ग्रंथ के रचयिता कौन है ना। नाट्य शास्त्र ग्रंथ के रचयिता कौन है? एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये साहित्यिक ग्रंथ है, और इस नाट्य शास्त्र ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो सही उत्तर होगा भरत मुनि, है ना, भरत मुनि। अगला पांचवा प्रश्न है, विस्मय का संबंध किस रस से है ना। विस्मय का संबंध किस रस से है? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा अद्भुत रस, है ना। विस्मय का जो संबंध है वो अद्भुत रस से है। और यह अद्भुत रस की उत्पत्ति कब होती है? जब कोई व्यक्ति असाधारण स्थिति में होता है, जब किसी व्यक्ति के साथ कोई असाधारण घटना घटित होती है, अलौकिक बातें या कोई घटना घटित होती है, उसके सामने कोई भी बातें या कोई भी घटना बहुत आश्चर्यजनक रूप से होती है, तब ऐसी स्थिति में अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है, जिसका संबंध विस्मय, यानी कि विस्मय का संबंध अद्भुत रस से होता है। ठीक है।
उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 6, है ना। काव्य की आत्मा किसे कहा गया है? काव्य की रचना करने में बहुत सारे तत्वों की आवश्यकता होती है ना। जिस प्रकार से जब हम कोई खाद्य पदार्थ या व्यंजन हम बनाते हैं तो उसको बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से काव्य की रचना में भी बहुत सारे तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसके बिना काव्य अधूरा होता है, काव्य का रचना नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर है काव्य की आत्मा किसे कहा गया है, किसके बिना काव्य निष्प्राण हो सकता है। तो हमारे सामने उत्तर है रस भाव तत्व जो पाठक के हृदय में आनंद की अनुभूति करता है। काव्य में एक ऐसे रस होते हैं और उस रस भाव के माध्यम से जो पाठक होते हैं या जो श्रोता होते हैं उसमें आनंद की अनुभूति होती है, वो आनंद होता है, आनंदित होता है। ठीक है। 7वां प्रश्न है क्रोध का संबंध किस रस से है? क्रोध का संबंध किस रस से है ना। क्रोध कब उत्पन्न होता है? वैसे क्रोध का संबंध यहाँ पर क्या है? रौद्र रस से है ना। क्रोध का संबंध रौद्र रस से है। लेकिन हमें जानना होगा कि क्रोध की उत्पत्ति किन परिस्थितियों में होती है। जब जो हम आशा या उम्मीद करते हैं उसके अनुरूप कोई बात नहीं होता है। हम जो उम्मीद लगाए हुए कुछ काम करते हैं उसके अनुरूप वो काम नहीं होता है। साथ साथ में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे जीवन में दुख लेकर आती है। हमारे सामने कुछ अप्रिय घटना घटती है हमारे लिए, या हमारे साथ कुछ अन्याय होता है, या कहें हम किसी भी चीज़ों से कहीं पर हम अपमानित होते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी क्या हो सकता है, जो क्रोध है वो बढ़ता है ना। क्रोध और ये क्रोध का जो संबंध है वो रौद्र रस से संबंधित है। अगला प्रश्न है वाक्य रसात्मक काव्यम, यह काव्य की यह परिभाषा किसकी है ना। सवाल है वाक्यम रसात्मक काव्यम, काव्य की यह परिभाषा किसकी है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। यहाँ पर कहा जा रहा है, ये संस्कृत की उक्ति है, संस्कृत की पंक्ति है, जिसमें वो यहाँ पर वो आचार्य या जो साहित्यकार है वो कहते हैं कि वाक्यम रसात्मक काव्यम, है ना। ऐसे वाक्य जिसमें रस की अनुभूति हो, जिसमें रस हो, पाठक पढ़ करके वो आनंद की अनुभूति प्राप्त करता हो, वही काव्य है। और यह परिभाषा आचार्य विश्वनाथ ने दी है, आचार्य विश्वनाथ ने, है ना। और उन्होंने एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की है जिसको हम लोग साहित्य दर्पण ग्रंथ कहते हैं, साहित्य दर्पण ग्रंथ। और इसी में उन्होंने ये परिभाषित की है, काव्य को परिभाषित किया है और कहा है कि वाक्यम रसात्मक काव्यम, है ना। जिस वाक्य में रस हो वही काव्य है। अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न, शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? शब्द शक्ति, है ना। शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? शब्द शक्ति ऐसे शब्द जिससे अर्थ की प्रतीति हो, जिस शब्द का हम उच्चारण करते हैं उससे किसी न किसी ऐसे भाव और अर्थ की प्रतीति हो, उसको हम शब्द शक्ति। तो शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? तो कुल 3 प्रकार की होती है ना। मुख्य रूप से 3 प्रकार,
जिसमें हम अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, है ना, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर शब्द शक्ति को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जब हम अपनी बातचीत के क्रम में हम आम शब्द का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर जो श्रोता है या वक्ता है, दोनों के बीच में बातचीत के क्रम में जब आम शब्द का प्रयोग होता है तो दोनों हम सभी लोग उसे आम ही समझते हैं। यहाँ हम इमली नहीं समझते हैं। यानी शब्द के उच्चारण मात्र से ही हम उस शब्द को या उस वस्तु से हमारा एक प्रकार से अपने मन में वो विचार आता है और उससे जुड़ा हुआ जो याद है वो ताज़ा हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न पंक्ति में कौन सा अलंकार है? निम्न पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर देखेंगे पंक्ति क्या है। सागर सा गंभीर हृदय है ना, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊंचा हो मन। तो यहाँ पर सवाल है कि निम्न पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इस पंक्ति को पढ़ने के बाद हमारा उत्तर क्या होता है? उपमा, है ना। तो इन पंक्ति में उपमा अलंकार है, क्योंकि उपमा का अर्थ क्या होता है? जब किन्हीं वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी अन्य वस्तु, स्थान या व्यक्ति की तुलना उसके गुण और धर्म से, उसकी विशेषताओं से की जाती है, तब वहाँ उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ निश्चित रूप से इन पंक्तियों में जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उसकी तुलना व्यक्तियों से की गई है। जैसे सागर सा गंभीर हृदय हो, है ना। सागर एक प्राकृतिक चीज़ है, प्राकृतिक स्थान है, जिसकी तुलना यहाँ पर मनुष्य के हृदय, है ना, कोई व्यक्ति है वो उसका हृदय इतना गंभीर है, वो गंभीरता से सोचता है, तो उसकी तुलना सागर से की जा रही है। दूसरी पंक्ति में है, गिरि सा ऊंचा हो मन, है ना। किसी भी व्यक्ति का मन इतना ऊंचा है, उस व्यक्ति का मन इतना मनोबल ऊंचा है ना। तो इतना उसका मनोबल और उसकी जो सोच ऊंचा होने के कारण उसकी तुलना गिरि अर्थात पहाड़ से की जा रही है ना। तो यहाँ पर उपमा अलंकार, है ना, इन पंक्तियों में उपमा अलंकार। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इसको समझ पाए। ठीक है, जोहार।